गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना कि आवेश क्या होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या है। आवेश के गुणधर्म में हमने जाना कि योज्यता, क्वांटीकरण और संरक्षण क्या है। इसके अलावा कूलाम का नियम हमने जाना और इस नियम का गुरुत्वाकर्षण नियम से हमने तुलना किया। साथ साथ हमने जाना कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है। आगे बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाले बल या अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में भी हमने जाना। आगे हम वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके गुणधर्म की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पहले के बारे में, पहले जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। आवेश के बारे में आपने जाना कि यदि कोई चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे में उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर I × T होती है। यदि हम I का मान यानी वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर लें और समय का मान जो है वो 1 सेकेंड हो, यानी 1 सेकेंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो उस चालक में, तो ऐसे में उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर IT से 1 × 1 यानी 1 एम्पियर सेकेंड यानी 1 कूलाम होती है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसी प्रकार बाद में फ्रैंकलिन साहब ने बताया था कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या है। आगे आवेश के गुणधर्म में आपने देखा कि किस प्रकार गिलगित निकाय आपस में जुड़ करके योज्यता में कुल आवेश बताता है। साथ साथ किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा क्वांटीकरण हमें बताता है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। कभी कभी प्रकृति स्वतः नए आवेशित कणों का निर्माण करती है। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। यह नियम बताता है कि आवेश का संरक्षण क्या है। आगे आपने देखा कि न्यूटन जी ने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी पर बेस्ड कूलाम जी का नियम है। कूलाम जी ने बताया कि दुनिया का प्रत्येक आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, और जब एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो उनके बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, और यह बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम में न्यूटन जी ने बताया था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, और यह आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उन कणों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार आगे हमने देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण किस प्रकार होता है। हमने तुलना भी किया। हमने जाना कि वैद्युतशीलता क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, और अनुपातिक स्थिरांक k की वैल्यू भी हमने जाना कि 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। इस प्रकार वैद्युतशीलता की बीमा और मात्रक के बारे में भी हमने क्रमशः चर्चा किया और जाना कि क्या होती है। इससे आगे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में कूलाम जी ने व्याख्या किया। लेकिन जब दो या दो से अधिक आवेश एक साथ उपस्थित हो तो ऐसे में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वह अप्रभावित रहता है। ऐसा हमने जाना समांतर चतुर्भुज नियम में, जिसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सुपरपोजिशन लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के नाम से जानते हैं। आगे आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, और दो विपरीत यानी विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित
क्यों करते हैं। आज हम यह भी पढ़ेंगे कि यह वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या है। इसे पढ़ने से पहले आज हम कुछ स्टार्ट करें, आगे हम टॉपिक पे डिस्कशन अपना कंटिन्यू रखें। इससे पहले हम जान लें कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, जिसे हम टेस्ट चार्ज जानते हैं, परीक्षण आवेश, अभी ये शब्द आएगा, इसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो परीक्षण आवेश है, यह केवल काल्पनिक है, यह वास्तविक नहीं होता है। अगर हम इस परीक्षण आवेश की बात करें तो यह एक अत्यल्प यानी बहुत ही छोटा धनावेश है और इसकी उपस्थिति मात्र से किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे भौतिकी में हम Q नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने जाना कि वैद्युत आवेश क्या है, धनावेश ऋणावेश क्या है, आवेशों के गुणधर्म क्या हैं, कूलाम का नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम से इसकी समानताएं क्या क्या हैं। हमने ये भी जाना कि कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियम दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि यह कूलाम का नियम जो है यह दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। जहां पे आपने देखा कि किसी परावैद्युत माध्यम में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है दो आवेशों के बीच में, तो उसका मान सदैव एक से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1.12 या 1.15 इस तरह से ही होता है, लगभग एक के बराबर, एक कह सकते हैं। और धातुओं के लिए, मेटल्स के लिए इस माध्यम का मान अनंत होता है। आगे हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। काल्पनिक निष्कोण वक्र मतलब स्मूथ कर्व है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत मतलब आइसोलेटेड एकांक धनावेश चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत आइसोलेटेड एकांक धनावेश चलता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यदि हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो किसी भी परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, जैसा कि हमने बताया कि यह वास्तविक चार्ज नहीं है, वास्तविक आवेश नहीं है, यह एक काल्पनिक आवेश है और यह अत्यल्प बहुत ही छोटा धनावेश है। इसे किसी भी अन्य वैद्युत क्षेत्र में या अन्य आवेश के संपर्क में ले जाने पर उसके वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेशित कण जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लो पहले से कोई आवेश है, चाहे वो धनावेश है या ऋणावेश है, उसमें कोई अन्य आवेश जब जाएगा तो वह भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अर्थात यह अनुभव उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से है
मान लो कोई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, धनावेश है, कोई आवेश है जो धनावेशित है, कोई अन्य आवेश जब भी इसमें आएगा, मान लो यह ऋणावेश आता है तो प्रतिकर्षण आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो होता क्या है कि यह जो वैद्युत क्षेत्र है, इसकी परिभाषा अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत आवेश आपने जाना कि धनावेशित और ऋणावेशित दो प्रकार का आवेश है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है यह वैद्युत बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसे हम जितना भी खींच लें कम है। ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से समाप्त होती हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार ये रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से समाप्त हो जाती हैं। है कि यहाँ से चलती हैं और यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। जबकि अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, आप देखते हैं कि वहां पे भी नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। वहां पे ये रेखाएं अंदर भी चलती हैं और बाहर भी चलती हैं। यही कारण है कि यह एक बंद वक्र बनाती हैं, क्षमा चाहेंगे, जबकि यह एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश से समाप्त हो जा रही है। चुंबकीय रेखाएं इसके विपरीत चलती तो हैं, लेकिन ये अंदर भी चलती रहती हैं, समाप्त नहीं होती। इसलिए वह पूरा का पूरा सतत चूंकि कंटिन्यू रहती हैं, ये आपस में कहीं टूटती नहीं है, इसलिए यह एक बंद वक्र हुआ। लेकिन यह धनावेश से चलकर ऋणावेश से समाप्त हो रही हैं, इसलिए यह एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो पहले हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही होता है, और ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश से समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के चलने के ठीक विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और ठीक विपरीत दिशा में आपने देखा कि उसके विपरीत विद्युत धारा चलती है। और इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं में हमने पढ़ा कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं और यह एक बंद वक्र नहीं बनाती। अब कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब ये रेखाएं यहाँ से चल करके यहाँ काटते हुए नहीं पहुंच सकती। कारण क्या है इसके पीछे कि अगर ये रेखाएं आपस में काटेंगी तो किसी भी स्पर्श बिंदु पर दो बल रेखाएं खींची जा सकेंगी, और जब किसी स्पर्श बिंदु पर दो बल रेखाएं खींची जा सकेंगी तो ऐसे में वहां दो बल की धनावेश पर लगने वाले दो बल की दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। इसीलिए यही कारण है कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। इन्हें हम बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये रेखाएं आपस में खींची हुई लचकदार डोरी, जैसे डोरी होती है उसको खींच दीजिए, फिर वो आपस में लंबाई की दिशा में ही सिकोड़ने का प्रयास करती। तो ये रेखाएं भी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी आपस में खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और यही कारण है कि जो विपरीत आवेश है उसमें आकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। साथ साथ ये रेखाएं लंबाई के लंबवत मतलब अगर दोनों धनावेश होता तो उस दशा में क्या होता है, यहाँ भी धनावेश होता है, यहाँ भी धनावेश होता, तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती। तो लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती। और यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स लगे। और
विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगे। कि वैद्युत बल रेखाएं खिंची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। जबकि यही रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से हटने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आगे हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश से नापा जाता है। अब मान लो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल F है। लगने वाला बल क्या है? कैपिटल F है। और हमारा परीक्षण आवेश है Q0। तो ऐसों में दोनों की निष्पत्ति जो है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, जहां पे F क्या है? F ये धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। इस प्रकार E बराबर F अपॉन Q0। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने देखा कि E बराबर होता है F अपॉन Q0, अर्थात F का मतलब न्यूटन और Q मतलब कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। किसका मात्रक हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। आगे अगर इसको हम और ज्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो आपने देखा कूलाम के नियम में आप चले जाइए, अगर दो परीक्षण आवेश हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी है R, तो उस दशा में आपने देखा था कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। एज पर कूलाम्स लॉ आपने देखा था। ये मान अगर हम यहाँ पे उठा करके पुटअप कर दें और यहाँ पे दो चार्ज Q1 के जगह पे Q ले लें और Q2 के जगह पे Q0 अपना टेस्ट चार्ज ले लें, Q1 Q ले लें और Q0 ले लें, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? कूलाम के नियमानुसार अगर मान लो दो आवेश है Q और Q0 और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो कूलाम के नियमानुसार इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R²। यही मान उठा करके हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R²। और अपॉन Q0 पहले से है हमारा परीक्षण आवेश, ये कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R²। सॉरी, Q0 खत्म हो जाएगा, Q अपॉन R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इस प्रकार आज आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की गुण क्या है, किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समायोजित है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वह वैद्युत बल रेखाओं के कारण है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये सतत होती हैं। निष्कोण वक्र अगर इसके किसी भी स्पर्श बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वह उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.